गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और मैं हूँ पुष्पा। आप सभी का पुष्पा लाइफ एड में स्वागत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मॉर्निंग का समय है और चल रही है हमारी किलिंग। तो ये है हमारी न्यू सुक्ति, यानी इसे कूला हमारे बंगाली में कूला बोलते हैं, जिसे चावल गेहूँ साफ किया जाता है। तो ये मैंने न्यू लेके आई थी क्योंकि पूजा में काम भी आती है, घर पे कई काम आते हैं। तो आप सभी देख रहे हो कि मेरी सारी चीज़ों एक एक चीज़ मैंने किलिंग की है, क्योंकि जब त्यौहार आते हैं ना तो हर महिलाओं का यही होता है ना, किलिंग करने का। तो दोस्तों हमारे इधर जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है और कई जगहों में किया जाता है। तो हमारे झारखंड में ये जीवित पुत्री का व्रत, जिन्हें जितिया के नाम से जाना जाता है, अपने पुत्र अपने बच्चों के लिए सुख शांति और शरीर के लिए, वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है। पितरों का तर्पण किया जाता है, जो हमारे पूर्वज जो है ना उनको पुकार के उन्हें प्रसाद या जो होती है ना रीति रिवाज से किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है और उनके नाम का प्रसाद लगती है, खाना दिया जाता है। कई कई लोग गया जाके पिंडदान करते हैं। ये 16 दिनों तक ये पितृपक्ष चलती है, जिसमें ये शुभ काम नहीं किए जाते हैं। बस पितरों का तर्पण किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। तो बस वही जीवित पुत्री का व्रत है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ। हमारे इधर ना झारखंड तरफ ना 25 को फास्टिंग किया जा रहा है, 24 को नहाने खाने का है और 26 को पारण। कई जगहों में 25 को पारण है, लेकिन हमारे इधर 25 को ही निर्जला निर्जला जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है, जो बिना पानी पिए ही पूरे दिन की फास्टिंग होती है। तो उसी की कर रही हूँ क्लीनिंग और मैं कर रही हूँ 25 को जितिया व्रत की फास्टिंग और नहाने खाने का 24 को। तो दोस्तों सभी लोग कई कई जगहों में वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ क्या तरीका है, वो क्या कैसे हमारे यहाँ पूजा जाता है, जीवित पुत्री का व्रत कैसे पूजा की जाती है, मैं एक एक स्टेप आप सभी से शेयर करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है हमारी किलिंग, त्योहारों की किलिंग हो रही है। और यहाँ पे ये देखिए, मेरी ये ना पानी के कारण लीकेज हो रहा था ना, तो ये सब खराब हो रहा था, तो इसे मैं धूप दे रही हूँ। चटक वाली धूप निकली थी, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को किलिंग कर दी थी। अपने लड्डू गोपाल के ड्रेसों को भी मैंने अच्छा से धो दिया था, क्योंकि ये सूखती है ना तो अच्छा रहता है, नहीं सूखती है तो ख़राब हो जाती है। तो मैंने पूजा के भी सारे सामान को भी मैंने कुछ धोए हैं और मंदिर की भी मैंने किलिंग की है। यहाँ पे मैंने गुलदस्तों को भी, यानी जो हमारे फूल है ना वो उसको मैंने साफ कर दिया है और मैंने छत में इनको फैला दी हूँ। और ये देखिए, ये सब लकड़ी के हैं ना, यानी बाँस के होते हैं, तो इनकी भी अच्छी से सूख जाती है ना तो ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने धो लिया है और इसे मैं धूप में छोड़ दूँगी, ये अपना काम करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी कुछ थोड़ी बहुत भिंडी है, मैं ज़्यादा नहीं, एक दो निकल जाती है तो मैं तोड़ लेती हूँ, किसी में डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रहेगी ना ये तो मतलब होती है ना, वो खाने के लायक नहीं होती है। तो ये मैंने लाल मिर्च को भी सूखने के लिए दे दिया है और मैं चलती हूँ नीचे, मिलती हूँ शाम को दोस्तों। तो शाम का समय है और कल है हमारे यहाँ नेक्स्ट डे को नहाने खाने का दिन है, तो उसी की कर रही हूँ तैयारी। ये सब मेरे मैके का है, जो हमारी बेटी की विदाई होती है ना तब ये सब दिया जाता है, तो वो मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि उस दिन हम आकुर थापेंगे उसी में। और अभी चलती हूँ बाज़ार, क्योंकि बाज़ार से भी सारी चीज़ लाने हैं, पूजा की सामग्री। बेटा घर पे रहेगा, हम और इनके पापा और आकृति जा रहे हैं, तो सारी चीज़ों को लाना पड़ता है एक एक चीज़ करके याद के लिए, क्योंकि ये शहर बाज़ार है, शहर में जल्दी मिलती नहीं है, हमें बाज़ार में ही मिल पाएगी। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और आप सभी देख सकते हो जीवित पुत्री का व्रत की कितने सारे कई लोग कई तरह से करते हैं। तो यहाँ पे ये जो धागा आप सभी को दिख रहा है ना, कई लोग जितिया बनाते हैं सोने के चांदी के और उसको धारण करते हैं गले में, लेकिन हमारे यहाँ ये नियम नहीं है। तो ये देखिए, कई लोग अपने माले में गूँथ के जितिया बनाया जाता है सोने का, तो इसको डाल के पहनते हैं। कई लोग माला बनाते हैं, कई कोई धागे बांधते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ नहीं है। जो मैं नियम हमारे यहाँ जो नियम है ना वही आप सभी से शेयर करूँगी। तो चना कुर्थी जो भी दाने होते हैं ना उनको भिगोया जाता है, तो वही सब मैं खरीदने के लिए आई थी मार्केट। और एक न्यू गमछा खरीदना है, क्योंकि हमारे जो फास्टिंग के दिन नेक्स्ट डे में ना, पारण के दिन इसे पूजा जाता है ना, तब ये इसे ढकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें खरीद ली है। दतमन भी खरीदना है, क्योंकि 3 दिनों तक ये दतमन से ही ब्रश नहीं करनी है, दतमन से ही मुँह धोनी है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ ले लिए थे और इसके पापा को चाहिए था एक झोला, तो यानी थैला चाहिए था टिफ़िन लंच बॉक्स ले जाने के लिए, तो वो चुन रहे थे और मेरी सारी खरीदारी हो गई है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं आई हूँ नेक्स्ट डे में, इस मॉर्निंग का समय है और बस बच्चों लोग को लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा क्योंकि दोनों बच्चों के एक बेटी का एग्ज़ाम था और बेटे का क्लास था। तो बस सबसे पहला तो बच्चों लोगों को भेजना होता है, फिर उसके बाद क्लीनिंग। तो आज हमारे यहाँ नहाने खाने का दिन है तो सारी क्लीनिंग डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो मैंने तो जितने कपड़े वपड़े जितने भी वो मैंने कल कर लिया था और ये किचन की जो मैंने अच्छा सा ये जो मेरा बर्तन स्टैंड है ना उसको मैं अच्छे से धो पोंछ ली थी, अच्छे से डिटर्जेंट डाल के। उसके बाद सारे बर्तनों को मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और दोस्तों मैं ना भी मुझे गांव से हमारे यहाँ चना आएगी क्योंकि अगले साल हमें नहीं की थी, क्योंकि फास्टिंग की थी, लेकिन हमारे यहाँ जो अंकुरित करते हैं ना चना वो नहीं की थी क्योंकि हमारे यहाँ न्यू बेबी हुई थी ना तो नहीं हुई थी। तो वो गांव से चना आएंगे, चाची लोग भेजेंगी ना तभी मैं अंकुर मतलब मैं उसे ना भिगोऊंगी, जैसे आकुर थापा जाता है तब मैं ही भिगोऊंगी। तो आज ही है, आज काफ़ी काम है, बर्तनों को सारे किचन की सारी डीप क्लीनिंग करनी है, एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ करना है। तो वही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और बस मुझे वही गांव से जो चने आएंगे ना उसको मुझे लाने के लिए जाना है। थोड़ी सी आधे घंटे के रास्ता है, क्यों वहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ना मैंने साड़ी पहन ली है और बच्चों लोग को मैंने भेज दिया था लंच बॉक्स दे के, इनके पापा मॉर्निंग का ड्यूटी था उनको भी भेज दिया था। तो एक महिला को सारी चीज़ों को देखना पड़ता है बारीकी से। तो बस दोस्तों, और मुझे नाखून आज हमारे यहाँ नहाने खाने के दिन नाखून कटिंग किया जाता है जो सैलून में कहते हैं, तो वही करने भी जाना है और घर की क्लीनिंग भी करनी है। तो बस किचन का काम मेरा लिपट गया था, सारी चीज़ों को मैं एकत्रित कर दे रही हूँ, यानी सारी चीज़ों को सही जगह में रख दे रही हूँ। आज हमारे यहाँ प्याज लहसुन कुछ भी नहीं बनेगा, आज शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेंगी। तो बस कई जगहों में ना आज नहाने खाने के दिन मछली बना जाता है, कई जगहों में क्या मेरे मैके में ही बनती है दोस्तों, लेकिन ना हमारे ससुराल में ये नियम नहीं है। तो बस मैं सिंपल सा जो हमारे यहाँ को जो रीति रिवाज है ना ससुराल का, वही रीति रिवाज से ही मुझे करना है। हमारे यहाँ मछली नहीं बनेगी, बस शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा। और यहाँ पे देखिए मैं चना लेके आ गई थी और आधे काम अधूरी जो छोड़ी थी ना वो मैं फिनिश कर रही हूँ। तो देख सकते हो मेरे किचन सारा क्लीनिंग हो चुका था और थोड़ा सा दूर में था तो मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ से कोई गांव से कोई भेज दिया था तो वहाँ से मुझे लाना पड़ा और इनके पापा नहीं थे तो थोड़ा सा काम मुझे ज़्यादा और लोड हो गया था। तो बस सारे काम हो गए थे, बेडशीट वेडशीट मैंने सारे चेंज कर दिए हैं और बस कर रही हूँ घर का पोछा। और मैं जाऊँगी सैलून, यानी जहाँ पे बाल कटिंग किया जाता है ना वहाँ पे नाखून छुआने के लिए। तभी हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है तभी शुद्ध माना जाता है, कोई भी त्यौहार हो हमारे यहाँ नाखून कटिंग करने का नियम होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को ना अपने हर ब्लॉग में मतलब अपने जो भी मेरे जीवित पूर्ति का वध कैसे नियम से किया जाता है वो मैं यहाँ कैसे करती हूँ, कैसे रीति रिवाज होते हैं, मैं एक एक चीज़ आप सभी से शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग में आप सभी नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा और इस वीडियो को आप सभी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो मेरी क्लीनिंग हो गई थी और मैं नहाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे दतमन से मुँह धोऊंगी। और चना और ये झींगे का पत्ता है ना दोस्तों, इसे दिया जाता है, पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है और हल्दी तेल दे के उनको अपने शरीर में भी लगाया जाता है। तो ये तालाब में किया जाता है, नदी में किया जाता है, तो हमारे यहाँ तो तालाब नदी नहीं है तो बाथरूम के पास ही करूँगी। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।